एक हथियार के रूप में बलात्कार और हिंदू राष्ट्रवाद यानी कि इस्मतदरी बतौर हथियार और हिंदू कौम परस्ती। हिंदुस्तान में हिंदुत्व के तमाम हमलों की एक मुश्तरका खुसूसियत यह है कि इज्तिमाई इस्मतदरी के मुलजिमान को कभी सजा नहीं दी जाती है और ताज़ीरी इक़दाम यानी कि दंडात्मक उपाय की अदम मौजूदगी में ये वाक़यात एक से दूसरे अल्पसंख्यक हमले में दोहराए जाते हैं। 1984 का सिख मुखालिफ तशद्दुद, 2002 में गुजरात के मुसलमानों के कत्लेआम से लेकर मणिपुर में होने वाले शर्मनाक वाक़यात की रोशनी में इंसानियत को शर्मसार करने वाली दर्दनाक स्पेशल रिपोर्ट भारत के मारूफ सीनियर सहाफ़ी सियासी तज्ज़िया निगार इफ्तिखार गिलानी की। आप देख रहे हैं आमना सामना मीडिया नेटवर्क। मैं आपका दोस्त राशिद अजीम। भारत के अशांत शुमाल मशरक़ी रियासत मणिपुर में 2 बरहना ईसाई आदिवासी महिलाओं की परेड और सामूहिक बलात्कार की वायरल वीडियो ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि ये वीडियो पूरे हिंदुस्तान के लिए सदमा और रुसवाई है। ये वाकया मई में उस वक्त पेश आया जब क्षेत्र की हिंदू बहुल मीती और कुकी जनजातियों के बीच जातीय अशांति फैलाई गई थी। मैतेई जो अक्सरियती हिंदू है, मणिपुर की आबादी का तकरीबन 53% है, मुख्य रूप से इम्फाल घाटी में रहते हैं। नागा और कुकी ईसाई जनजातियां जो आबादी का 40% हिस्सा है, मुख्य रूप से म्यांमार की सीमा से लगे पहाड़ी जिलों में रहती हैं। राज्य में हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा का शासन है। क्षेत्र पे इंटरनेट पर पाबंदी के बाद से ये वाकयात दुनिया की नजरों से पोशीदा रहे। हैरत की बात यह है कि पुलिस ने जून में एक केस लिया, लेकिन कार्रवाई सिर्फ उस वक्त की जब एक हफ्ता कबल ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इब्तदाई तौर पर उन्होंने वीडियो ऑनलाइन पोस्ट करने वाले शख्स से तफ्तीश की और मुलजिम की तलाश नहीं की, लेकिन शदीद दबाव के बाद मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। वीडियो में वाज़ेह तौर पर यह देखा गया कि एक हुजूम बेबस खवातीन के साथ मुसलसल बदसलूकी करता है जो रो रही है और रहन की भीख मांग रही है। एक 19 साल लड़के ने एक मुतासरा के भाई ने अपनी बहन को बचाने की कोशिश की तो उसे मार मार कर हलाक कर दिया गया। मकामी मीडिया ने ऐनी शाहिदीन के हवाले से बताया कि हमलावर हुजूम के पास कई खुदकार राइफलें थी। उन्होंने ज्यादातर घरों को लूटा और उन्हें आग लगा दी। पुलिस की एक टीम जाए वक़्फ़े पर पहुंची और कुछ लोगों को अपनी गाड़ी में महफूज मकाम पर लाया, लेकिन जब मैतेई हमलावरों ने वैन को घेर लिया तो उन्होंने उन लोगों को हुजूम के हवाले कर दिया। इसके बाद से ऐसी कई वीडियोस सोशल मीडिया पर मंजर आम पर आ चुकी है। मुंबई के होटल में काम करने वाला वेटर डेविड थाक छुट्टियां गुजारने घर आया था, वो एक सड़क पर मुर्दा पाया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंदू इंतहा पसंदों ने उनके गांव पर हमला किया था। थाक को पहले गोली मारी गई, फिर उसके जिस्म को काट कर उसकी आंख निकाल दी गई। इसका काटा हुआ सर बांस की छड़ी पर जंगी ट्रॉफी के तौर पर दिखाया गया था। गांव के एक पादरी के मुताबिक 7 मई को 2 बच्चों की 45 साल मां को जिंदा जला दिया गया था। ज्यादातर मुतासरीन का कहना है कि पुलिस ने हमलों में हमलावरों का साथ दिया। इसी तरह कांगपोकपी जिले के एक गांव की 2 खवातीन को हुजूम ने छीन कर ज्यादती का निशाना बनाया। मुजरिम खवातीन को घसीट कर ले गए और तकरीबन 2 घंटे तक कमरे में बंद रखा गया, कैद रखा गया। कमरा खोला गया तो दोनों खून में लथपथ पाए गए थे। उनकी मौत मुमकिन तौर पर जिनसी ज्यादती के नतीजे में हुई थी। इसके बाद 15 मई को दारुल हुकूमत इम्फाल के एक इलाके में एक 18 साल खातून को भीड़ ने अगवा कर लिया था। तमाम हिंदू कौम पर इस हमलों में खवातीन की तजलील आम बात है। भारत में अक़लियतों के खिलाफ हमलों के दौरान महिलाओं के साथ जिना बिल जब्र, सामूहिक बलात्कार और तशद्दुद एक आम बात है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक मुहक्किक मेघा कुमार ने अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद और जिनसी तशद्दुद के दरमियान ताल्लुक पर अपनी तहकीक में पाया कि 2002 में मगरबी रियासत गुजरात में कम अज कम 150 से 200 महिलाओं को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ताहम तकलीफदेह बात यह है कि बिल्किस बानो केस के अलावा गुज़िश्ता 7 दहाइयों में मुस्लिम मुखालिफ हमलों के दौरान इज्तिमाई इस्मतदरी के वाक़यात में शायद ही किसी मुलजिम को सजा सुनाई गई हो। बिल्किस बानो के खानदान के 7 अफराद को उनके सामने 2002 के गुजरात कत्लेआम के दौरान मार दिया गया था, जब मोदी रियासत के वज़ीर आला थे। 2008 में मुंबई की एक अदालत ने 11 को उम्र कैद की सजा सुनाई थी, जिसे हाई कोर्ट ने बरकरार रखा था। लेकिन गुज़िश्ता साल
बीजेपी RSS हुकूमत ने खुसूसी इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए उनकी रिहाई का हुक्म दिया। इस अमल में अजीब व गरीब तावीलें की गई। जेल में उनके अच्छे बर्ताव के अलावा ये भी कहा गया कि ये मुद्दा आलिया यानी डिफेंडेंट आला ज़ात के ब्राह्मण थे, इसलिए वो हक परस्ती के मुस्तहिक थे। मणिपुर में होने वाले शर्मनाक वाक़यात की रोशनी में अनंत नामी NGO की समाजी कारकुन शबनम हाशमी गुजरात कत्लेआम के दौरान ऐसी वाक़यात को याद करते हुए कहती हैं कि उन्होंने 2002 के कत्लेआम के दौरान इज्तिमाई अस्मत दरी से बच जाने वालों की चौंका देने वाली और दर्दनाक कहानियों को दस्तावेजी शक्ल दी है। पंचमहल जिले के कोलोल कैंप में उनकी मुलाकात 12 साल लड़की से हुई जिसके अज़ू तनाजुल को मस कर दिया गया था। उसकी इस्मत दरी करने के बाद भीड़ ने उसके पोशीदा पार्ट में एक झंडा डाल दिया। खंबे के दूसरी तरफ हिंदू सनातन धर्म का सहरुखी जाफरानी झंडा लहरा रहा था। 28 फरवरी 2002 को जब उनके गांव लखमिया पर हमला हुआ तो गांव के 3 मुसलमान खानदान अपने रिश्तेदारों के पास पनाह लेने के लिए हिफाजत की तलाश में पांडो गांव गए। तहम वहां जाते हुए तकरीबन 150 लोगों के हुजूम ने उन पर हमला किया और उनकी पिटाई की। खवातीन को बरहना करके भागने को कहा गया। बेबस नंगी औरतें और बच्चे भागे। उनके पीछे कहके और ढोल पीटने वाला हुजूम था। अनगिनत गुंडों ने हर लड़की और औरत की इस्मत दरी की। अपना मुकद्दस फरीज अंजाम देने और खवातीन के पोशीदा पार्ट पर झंडा डालने के बाद उनमें से बाद ने पेट्रोल और लकड़ियां लेकर मुतासिरीन को जला दिया। जिस लड़की ने हाशमी को ये कहानी सुनाई उसने कहा कि वह इन मर्दों को पहचान सकती है। उनका ताल्लुक जंतराल के करीबी देहात से था, फिर भी किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। कुलोल तालुका में होने वाली 65 अमवात में से 42 लापता बताई गई हैं, जिनमें इस्मत दरी का ये 6 मुतासिरीन भी शामिल है। उन्होंने जिन खवातीन का इंटरव्यू किया उनमें से हर एक ने गवाही दी कि उन्होंने 10 से 12 दीगर खवातीन को भी गैंगरेप होते हुए देखा है। बलिया रोड के एक रिहायशी ने गवाही दी कि उसके गांव के बस स्टॉप के करीब कशीदगी थी और कुछ मोटरसाइकिलों और साइकिलों को आग लगा दी गई थी। लड़की ने आगे कहा कि वो अपने बहनों के घर अपने बेटे को खाना पका रही थी और खिला रही थी। एक हुजूम ने उसके घर को घेर लिया और उसे आग लगा दी। वो दरवाजा तोड़कर जबरदस्ती घर में दाखिल हो गए। लूट मार के बाद उन्होंने 15 बच्चों समेत तमाम मकीनों को पेट्रोल छिड़क दिया और कुछ खवातीन ने पिछले दरवाजे से फरार होने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पकड़कर छीन लिया गया। एक खातून ने हाशमी को बताया कि मेरे बहनों ने मुझे बचाने की कोशिश की क्योंकि हमारी इस्मत दरी की गई थी, लेकिन हमारे सामने एक और आदमी के साथ मारा गया। 3 आदमियों ने मेरी इस्मत दरी की। ये गैंग बैंग की तरह था। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने मोहल्ले से कपड़े मंगवाए, लेकिन किसी ने उन्हें अपने घरों में दाखिल होने नहीं दिया। फिर हम खेतों की तरफ भागे और उनकी लाशों को छिजड़ों में छुपाने की कोशिश की जो मिल सकते थे। रास्ते में उन्हें पुलिस की गाड़ी नजर आई, लेकिन उनकी मदद करने के बजाय उन्हें भागने को कहा गया। इस वाक़े में 10 गैर शादीशुदा खवातीन समेत 28 खवातीन को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया। इसी तरह गोदरा कैंप में 8 साल शर्मीले बच्चे ने हाशमी को बताया कि जब उस पर तशद्दुद किया गया तो अपनी माँ के साथ था। जब हिंदुत्व इंतहा पसंदों ने हंगामा आराई की तो उसकी वालिदा ने 50 रुपए का नोट जेब में डाला और उसे कहा कि अगर वो जिंदा रहे तो भाग जाए और पैसे खर्च करे। वो भागा, लेकिन ज्यादा दूर नहीं और एक दरख्त के पीछे जाके छुप गया। वहां से मैंने सब कुछ देखा, किस तरह उन्होंने मेरी माँ पर हमला किया, उसके तमाम कपड़े उतार दिए, फिर कई मर्दों ने उस पर हमला किया और फिर उसे जला दिया। बच्चे ने कहा इस बच्चे का अब कोई खानदान नहीं था, लेकिन उसकी वालिदा की आखिरी याद यानी 50 रुपए का बिल अभी तक उसकी जेब में था। प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि मणिपुर के वीडियो ने कौम को शर्मिंदा कर दिया है, लेकिन उनके दौरे हुकूमत में गुजरात में जो वाक़यात रूनुमा हुए वो शायद मंगोल, जंगजू चंगेज और हलाकू की याद दिलाने के लिए काफी है। शबनम हाशमी का यह भी कहना है कि आज भारत में होने वाला जुल्म का एक एक वाक़या गुजरात मॉडल का हिस्सा है। गुजरात में लिंच व कानून, जमीनों पर कब्जे, जमहूरियत, तालीमी और साइंसी इदारों की तबाही, मीडिया पर कंट्रोल, खवातीन पर बढ़ते हुए जिनसी हमलों और आज़ादी इजहार और प्रेस पर हमले, ये सब कुछ गुजरात में हो रहा है। अपने मकाले में जिनसी तशद्दुद और हिंदू कौम परस्ती के बाद के गुजरात में मेघा कुमार लिखती है कि हिंदू कौम परस्ती के बानी वीर सावरकर और गुरु गोवलवलकर ने प्राचीन धर्म ग्रंथों के हवाले देकर मुस्लिम खवातीन के खिलाफ इस्मत दरी के हथियारों को जायज करार दिया।
इन सिद्धांतकारों का कहना था कि माजी में मुसलमानों की तरफ से हिंदू खवातीन की बेहुरमती उनके दौरे हुकूमत में उसी तरह की जानी चाहिए। उनका नजरिया यह है कि अगर मुसलमान दोबारा इक़्तिदार में आ जाए तो वह हिंदू खवातीन के साथ छेड़छाड़ करने की जुरात नहीं करेंगे, जैसा कि उन्होंने माजी में किया था। मेगा कहती कि मुस्लिम खवातीन के खिलाफ न सिर्फ 2002 में बल्कि 1959 में भी अहमदाबाद के मुस्लिम मुखालिफ कत्लेआम के दौरान भी नाकाबिल बयान जिनसी तशद्दुद किया गया। उनकी तहकीक के मुताबिक खवातीन को भी उनके घर वालों और बच्चों के सामने बरहना किया जाता था, उनके सीनों को काट दिया गया और उनके जिनसी आज़ा को काट दिया गया। इज्तिमाई इस्मतदरी से बच जाने वाली एक मुस्लिम खातून आमना बानू की गवाही का हवाला देते हुए ऑक्सफोर्ड के मुहक्किक बताते हैं कि उन खवातीन के साथ ज्यादती करने वाले हिंदू थे जो उनके पड़ोस में रहते थे और जिनके साथ उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी। इन वाक़यात की मुश्तरकात यह है कि किसी भी मुलजिम को सज़ा नहीं दी गई। अगर 1959 के हिंदू कौम परस्तों को सज़ा दी गई होती तो आसाम में 1983 का नीली कत्लेआम रूनुमा न होता, और अगर नीली के मुलजिमान को इंसाफ के कटहरे में लाया जाता तो 1984 का सिख मुखालिफ तशद्दुद रूनुमा न होता, और अगर उनमें मुलविस अफराद को सही मायनों में और फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाता, सजा दी जाती तो 2002 का गुजरात कत्लेआम न होता। अगर कसूरवारों को जवाबदेह ठहराया जाए तो मणिपुर अब एक टेस्ट केस है। अक़लियत के खिलाफ तशद्दुद और तनाज़ात के दौरान इज्तिमाई इस्मतदरी के वाक़यात को इसी सूरत में रोका जा सकता है जब मुजरिमों को सख्त सजा दी जाए और उन्हें अवामी अदालत में एक मिसाल कायम करने के लिए मुकदमा चलाया जाए, वरना ये वाक़यात नहीं रुकेंगे और भारत शर्मसार होता रहेगा। ये थी दोस्तों आमना सामना मीडिया की खास रिपोर्ट। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।